हेलो एवरीवन। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले वीडियोस में हमने कवर किया था दिल्ली सल्तनत। हमने समझा था कैसे ये 5 डायनेस्टी काम करती हैं, सोशल इनके क्या काम थे, इकोनॉमिक क्या काम थे और पॉलिटिकल कैसे इंडिया को कैप्चर करते हैं। बेसिकली 5 डायनेस्टी जो हमने पढ़े थे उसके नाम है स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद एंड लोधी डायनेस्टी। हमने पिछले वीडियोस में ये भी जाना था कि लोधी डायनेस्टी को रिप्लेस करके बाबर कैसे इंडिया को इन्वेट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक होगा मुगल डायनेस्टी। इसमें हम समझेंगे बाबर ने इंडिया में कैसे आया, इसने क्या क्या यहाँ पे इन्वेट किया, क्या क्या इंप्रूवमेंट किया और कैसे ये इब्राहिम लोदी को अपनी छोटी सेना लेके एक 1.5 लाख की सेना को हराते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हम समझते हैं कि बाबर इंडिया में आ गया तो कितना एरिया उन्होंने कैप्चर किया। बेसिकली बाबर 1526 में आए थे, जो कि मुगल डायनेस्टी का इस्टेब्लिशमेंट होता है। आप मैप के थ्रू देखेंगे, ये काबुल है, कांधार है, ये जौनपुर है, ये आगरा है, ये वेस्ट बंगाल का है। बेसिकली बाबर जब आता है तो वो बेस अपना सेटअप करता है पूरी इंडिया में आगे। बेस इन द सेंस जो कि टेरिटोरियल एक्सपेंशन पे खतरा रहता है, डेंजरस रहता है, जहाँ पे इन्वेजन का खतरा होता है इंडिया को, जहाँ से इन्वेजन होता है उसको एकदम कंट्रोल करता है ताकि हमारा बेस एकदम सेटअप हो अच्छे से, ताकि हमारी जो डायनेस्टी है वो बिल्डअप हो सके बड़ी में। इसी तरह बाबर जब बड़ा बनता है, दूसरे को बैटल में हराता है, फिर नेक्स्ट इसके हायर आते हैं, इसके सन्स आते हैं तो और टेरिटरी को एक्सपेंड करेंगे। एक एक्सेप्शन होता है जिसमें हुमायूं जो छोटा सा एरिया हार के कुछ टाइम पीरियड के लिए इंडिया से जाना पड़ता है, ऑल्दो वो रिगेन करता है अपना पोजीशन और फिर से सेटअप कर लेता है मुगल डायनेस्टी। उसके बाद अकबर आते हैं, फिर जहांगीर आते हैं, फिर ऐसे ही टेरिटरी उनकी बढ़ती जाती है औरंगजेब तक। तो हम समझेंगे कि बाबर इंडिया में कैसे आया, उससे ब्रीफ इंट्रोडक्शन उससे पहले लेते हैं। बाबर उनका जो बर्न हुए थे उनका नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद था, वो कि उज्बेक थे। ऑल्दो ये डिसेंट मदर से और फादर से अलग अलग बिलोंग करते हैं। इनकी मदर ये चंगेज़ खान से बिलोंग करती थी, इनके फादर तैमूर डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। तैमूर वही है जो 1398 में और जो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम इन्वेट किया था। सैयद डायनेस्टी जो इम्प्लीमेंट हुई थी इंडिया में, जो अपना सैयद डायनेस्टी एक इस्टेब्लिश की थी, वो तैमूर के बिहाफ पे ही की थी। तो इसीलिए बाबर भी उसके बिहाफ पे इंडिया में इन्वेट करना चाहते थे। वो हम समझेंगे कि इसका रीजन कन्क्वेस्ट में क्या क्या है लेटर पीरियड में। और ये बाबर 11 साल की उम्र में जो फरगाना में, जो कि उज्बेक में बिलोंग करता था, इनकी डायनेस्टी सैयद डायनेस्टी, सफाविद डायनेस्टी सॉरी, जो ईरानियन डायनेस्टी थी, वो कैप्चर कर लेती है सेंट्रल एशियन डायनेस्टी, इनको डीथ्रोन कर देती है फरगाना से। फिर ऑल्दो समरकंद इनके हाथ में कुछ पीरियड के लिए था, वो भी हार जाते हैं। 1604 तक ये कुछ एरिया में आके घूमते रहते हैं और उस पीरियड में आके ये काबुल कैप्चर कर लेते हैं। ऑल्दो वहाँ पे भी इनको डेंजरस फील होता है। फिर ये 1517 से सिकंदर लोदी के बाद देखते हैं कि इंडिया में बहुत सारे वेल्थ है, हमारी कंट्री में जो हमारा एरिया है स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्स हो रहा है और रिफ्यूजी का बहुत अच्छा प्लेस है, इसलिए हम इन्वेट कर सकते थे। हम बेसिकली इससे पहले समझेंगे कि बाबर एडवेंट ऑफ इंडिया कैसे होता है। मैंने पिछले वीडियोस में बताया था लोधी के डायनेस्टी के बारे में, कैसे इब्राहिम लोधी को बाबर हराते हैं। बेसिकली उस समय जो काबुल में बैठे थे बाबर, इंडिया में ट्राई कर रहे थे इन्वेट करना। ऑल्दो ये एविडेंस हमको कहाँ से मिलता है, उनकी बुक है तुझे के बाबरी, जो टर्किश लैंग्वेज में उन्होंने खुद लिखी है बाबर ने। उससे पता चलता है कि ये इन्वेट करना चाहते थे। ऑल्दो हिस्टोरियन इसको नेग्लेक्ट भी करते हैं, कुछ मानते भी हैं। और उस समय जो रूल कर रहे थे इब्राहिम लोदी, जो कि लोधी डायनेस्टी थी। लोधी अफगानी थी, मैंने बताया था आपको। अफगान में ही उनके नोबिलिटी में डिस्प्यूट होने लगा। उस समय जो रूल कर रहे थे पंजाब में दौलत खान रूल कर रहे थे। दौलत खान लोधी, वो भी लोधी ही थे। ऑल्दो उनसे कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है इब्राहिम लोधी का, तो वो चाहते हैं कोई इंडिया में इन्वेट करे और इब्राहिम लोधी को हराए। राणा संगा भी इब्राहिम लोधी से खुश नहीं था, वो भी बाबर को अटैक करने के लिए बोलता है इंडिया में। उनकी मदद से इंडिया में अटैक होता है। ऑल्दो राणा संगा बाद में बैटल ऑफ पानीपत जैसे पहला होता है, उस समय उसमें सपोर्ट नहीं करता है। इस तरह इसका इन्वेड होता है। उसने अपनी बुक में लिखा है रीजन ऑफ कन्क्वेस्ट में, जैसे आप बताया लेजिटिमेट राइट, वो अपने आप को लेजिटिमेट राइट इन द सेंस समझता था कि तैमूर जो हमारी डायनेस्टी से सैयद वो रूल कर रही थी इंडिया में, तो उसके बिहाफ मेरा लेजिटिमेट हक बनता है कि मैं इंडिया पे जाके रूल करूं। जो कि वो काबुल में बैठा था और 1517 से वो अटैक करना चाहता था इंडिया में बार बार। स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्स जो मैंने बताया था, वो वहाँ पे सफाविद डायनेस्टी जो ईरानियन थी उनको वहाँ से डीथ्रोन कर रही थी। फरगाना में भी हार गया बाबर।
तो उसका ऑप्शन कोई बचता नहीं है, वो इंडिया में इन्वेट करना उसका कारण ही है। और एक रिफ्यूजी जो उनको प्लेस मिल सकता था इंडिया में अपना टेरिटरी सेटअप करने का, सेफ भी रह सकते हैं। तो अब हम समझते हैं बाबर की मिलिट्री कन्क्वेस्ट कैसी थी। जैसा कि मैंने बताया कि बाबर की मिलिट्री स्ट्रेंथ बहुत कम थी एज कम्पेयर टू इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी का स्ट्रेंथ करीब 1.5 लाख से 2 लाख करीब उनकी स्ट्रेंथ थी, फोर्स थी। उनके पास भी बहुत अच्छे सेंट्रल एशियन घोड़े थे, उनके पास भी बहुत सारे सैनिक थे जो अपनी जान निछावर कर सकते थे। वो हमेशा इन्फेंट्री उनकी बहुत स्ट्रांग हुआ करती थी। ऑल्दो बाबर के पास सिर्फ 12,000 स्ट्रेंथ के साथ वो कैसे बैटल को जीते, वो हम समझेंगे 2 स्टाइल से, रूमी और तुगलम। ये उनका एक तरीका है किसी को बैटल में कैसे हराना का। वो ये सीखे थे अपने सेंट्रल एशिया में, जब अपना टेरिटरी हार रहे थे तो सेंट्रल उज्बेक से सीखे थे और कुछ सफाविद डायनेस्टी से सीखे थे, ईरानियन से, जिसकी मदद से वो हारे थे। अपना फरगाना जो हारे थे, जो कि उज्बेक में, और समरकंद भी हारे थे, काबुल पर रूल कर रहे थे। हम समझेंगे बैटल ऑफ पानीपत जब स्टार्ट हुआ तो उसमें इन्होंने हराया था। और ये हमने बताया था 2 मेथड, रूमी और तुगलम। ये सोल्जर जो आगे बिलोंग करते हैं, इनको हम जो उस समय हुआ करते थे घोड़े पे ही बैठ के, और ये एनिमी है इब्राहिम लोदी की, और इसके बीच में तोप रख दिया बाबर ने, तो इसी को बोलते हैं रूमी। कि जैसे ही इनकी आर्मी इन्वेड करेगी ये तोप से उड़ा देंगे। बेसिकली हाथी उनके पास बहुत ज़्यादा थे, तो हाथी जैसे ही उस समय आते थे तो उनको ट्रेन किया था ड्रम बीट से, ऑल्दो एक्सपर्टीज हो चुके थे हाथी, पर ये पहली बार इंडिया में हो रहा था कि यहाँ पे तोप का यूज़ किया बाबर ने। तोप की मदद से हाथी डर गए और ये हाथी उल्टे होने की आर्मी पे चढ़ने लगे, और इसकी मदद से पहला जो उनका इन्वेजन था हराने का बाबर को, वो उन पे रिवर्स पड़ गया। तो फिर इनकी नेक्स्ट स्ट्रेटजी तुगलमा इन द सेंस कि बहुत सारे यहाँ पे सोल्जर रख दिया जाते थे घोड़े से, बहुत सारे यहाँ पे, और अटैक करते थे साइड वाइज, ताकि इनका जो भी आर्मी हो नेक्स्ट सीधे ही आया, और तुगलमी से। और बंदूकची थे उनके, और जो बाबर ने इंडिया में पहली बार यूज़ किया था, गन पाउडर भी और ये तोप भी, जिसकी मदद से वो बैटल जीता। ये सब टैक्टिक्स वो अपने सेंट्रल एशियन कंट्री में सीखा था बाबर ने। हम नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे बैटल ऑफ खनवा। बैटल ऑफ खनवा बेसिकली राणा संगा से होता है। आप देखेंगे कि इस स्लाइड्स में राणा संगा जो इनको इनवाइट किया था, उससे ही लड़ाई क्यों होती है। उससे लड़ाई होने का कारण ये था कि राणा संगा इसलिए इनवाइट करता है बाबर को, उससे पहले के जितने भी इन्वेडर थे इंडिया में आके लूट के चले जाते थे। तो राणा संगा और दौलत खान ने भी यही सोचा कि ये लूट के चला जाएगा और डिथ्रोन करके चला जाएगा इब्राहिम लोदी को, और हम लोग फिर रूल करेंगे। लेकिन बाबर स्ट्रेटजी के साथ आया था और रूल करने के लिए इंडिया में आया था। इसकी मदद से बहुत बुरा लगा राणा संगा को इसको बुरा लगने के कारण वो सोचा कि वो फॉरेनर है और इंडिया पे कैसे रूल कर सकता है। उसने अटैक कर दिया बाबर पे, बाबर ने उसको हरा दिया। इस जो कि हुआ था 16 मार्च को 1527 में, वहाँ भी राणा संगा बैटल हार जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बैटल आता है बैटल ऑफ चंदेरी। जो बैटल ऑफ ये खनवा है, पानीपत से भी इंपॉर्टेंट बैटल इसको माना जाता है, क्योंकि यही दिखाता है कि इंडिया में कौन रूलर होगा नेक्स्ट। राजपूत उस समय स्ट्रांग हो रहे थे, लेकिन बैटल ऑफ खनवा से राजपूत को इसने राणा संगा को हरा के ये दिखा दिया कि हम ही यहाँ के रूलर, बेसिकली इंपॉर्टेंट रूलर बनेंगे। बैटल ऑफ चंदेरी नेक्स्ट आता है मेदिनी राय के साथ, जो कि अलायंस था राणा संगा का। मेदिनी राय ऑल्दो पीस के लिए बाबर ने उससे इनिशिएट किया, वो फिर पीछे हट गया और ये जौहर ले लिया और वहाँ से हार गया, अपने आप को हरा नहीं पाया बाबर को। इसलिए जौहर उसको बोलते हैं, जो कि एक आग जल रही है पूरे एरिया और सब उसमें अपनी मर्जी से उसमें जल जाते हैं, उसको जौहर बोलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है बैटल ऑफ घाघरा। बैटल ऑफ घाघरा वो है कि जैसे पानीपत पहले में 1526 में बाबर जितने भी अफगानी हैं, लोधी डायनेस्टी जो अफगानी थे, मैंने बताया था आपको, वो उनको हरा के बहुत सारे जो अफगानी थे आसपास दिल्ली के एरिया में रहते थे, तो वो भी बाबर को डिथ्रोन करना चाहते थे, लेकिन डिथ्रोन नहीं कर पाए। और बैटल ऑफ घाघरा में ही जितने भी अफगान थे, करीब करीब जितने भी रूलर थे, बाबर ने सबको हराया। और उसकी लास्ट में 4 ईयर के पीरियड में ही 20 दिसंबर 1930 को डेथ हो जाती है। फिर नेक्स्ट रूलर आता है उसका हुमायूं। हम उसको बारे में समझेंगे कि उसकी क्वालिटीज़ क्या थी बाबर की। बाबर एक बहुत अच्छा राइटर था, तुजुके बाबरी, वो बहुत अच्छा म्यूजिशियन था और बहुत अच्छा पोएट था, वो नेचर लवर था। आप ये देखेंगे गार्डन है, रामबाग गार्डन, ये आगरा में उसी ने बिल्ड किया था। उसकी
ख्वाहिश थी कि उसको जो उसकी मौत हो तो उसको काबुल में दफनाया जाए। ऑल्दो जब वो मरा था तो आगरा में ही था, आगरा में ही दफना दिया गया, लेकिन 10 ईयर्स के बाद उसको उसकी बॉडी को लेके काबुल में दफनाया गया। हम नेक्स्ट वीडियोस लेके आएंगे इंपॉर्टेंट मुगल रूलर के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे हुमायूं, अकबर, जहांगीर और औरंगजेब के बारे में। थैंक यू।